Assalamu alaikum students, welcome our channel. Today is our topic introduction of organic compound. आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी तारीफ को करेंगे। पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स एलिमेंट derivative elements oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and halogens। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, इससे मतलब हम हाइड्रोजन और कार्बन को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को पढ़ेंगे। एंड डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट्स, उनकी जो डेरिवेटिव एलिमेंट हैं, डेरिवेटिव से मुराद हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव एलिमेंट। वो कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, सल्फ्यूर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन। हेलोजन फर्दर साथ हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजन है, फ्लोरीन एक हेलोजन है, क्लोरीन एक हेलोजन है। इस तरह से ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन, ये सारे क्या हैं? हेलोजन है। ये भी ऐड हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन दो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन है। ये क्या है? मेन एलिमेंट है। अगर इसकी एग्जांपल दे दूं तो CH4, मीथेन, C2H8, ईथेन, CH3, CH2OH, इथेनॉल। ये क्या है? एक अल्कोहल है, एक डेरिवेटिव। हेलोजन का एक क्या है? डेरिवेटिव है। मीथेन क्या है? एक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इंट्रोडक्शन वाला डेफिनेशन से देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट। लेकिन अगर इथेन को भी देखें, लेकिन नंबर्स में डिफरेंट हैं, लेकिन एलिमेंट तो सेम है। लेकिन यहाँ पे भी नंबर्स में डिफरेंट है, एलिमेंट सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ओ एच एक क्या है? एक डेरिवेटिव है, इथेनॉल उसको बोलते हैं। लेकिन अभी पढ़ते सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ कैरेक्टर हैं, जो मेन फीचर हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन एलिमेंट के साथ लिंक बनाना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो क्या खासियत है? ये खासियत है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इस अमल को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनना, इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी, इस लिंक को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कोवलेंट कोवलेंट कैरेक्टर। दूसरा
ऑर्गेनिक कंपाउंड are generally covalent compound because almost same electronegativity। ऑर्गेनिक कोवलेंट कैरेक्टर क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट बॉन्ड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जनरली क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बोथ एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दोनों एलिमेंट हों, कार्बन, हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट, उनके क्या है तकरीबन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इस वजह से ये मिसाल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा है आइसोमरिज्म। टाइम कम होने की वजह से मैंने लिखा है पहले, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम का हो रहा था, लंबा हो रहा था। आइसोमरिज्म क्या है? द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हो जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म करेक्टर। ये देखें तो ये भी एक पेंटेन है और ये एलिमेंट भी पेंटेन है। नंबर ऑफ कार्बन चेक करें तो बोथ आर इक्वल, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल स्ट्रेट है। ये पेंटेन है लेकिन इसमें एक ब्रांच है 2 मिथाइल पेंटेन, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच और स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूल और फार्मूला सेम हो, उस कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म। चौथा है रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। द सोलो रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिएक्शन क्या है? स्लो है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है। सोल्यूबिलिटी क्या है? द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या है? सोल्यूबल है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। सच्चा बेंजीन, पेट्रोलियम बेंजीन हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सोल्यूबल है। अदरवाइज वाटर के अंदर ऑलमोस्ट क्या है? इनसोल्यूबल हैं।